हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर, क्लास 10th मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसकी हम आज एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इस चैप्टर में से इसका जो वेटेज है एग्जाम के अंदर वो 6 नंबर का है। 6 नंबर कैसे? 1 नंबर का जो आएगा, एक नंबर का 1 मार्क का जो होगा, एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 मार्क का होगा, 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन होगा, और एक 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक तो ये जो ये एक क्वेश्चन होंगे, ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं 6। इसके वेटेज कितने हैं? 6। ठीक है, तो हम देख रहे हैं। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये होता क्या है? ठीक है, तो ज्योमेट्री हमें पता है, ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट हमें दोनों ही चीज़ के बारे में पता है, ज्योमेट्री क्या होती है और कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने ये तो 9th क्लास में ही पढ़ लिया। कोऑर्डिनेट्स 3rd चैप्टर था। ज्योमेट्रीज हमने भी इसमें 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, हम 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, जिसकी जो कि क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, और हम कह सकते हैं सर्किल, ये सभी क्या होती हैं? ज्योमेट्रीज के अंदर आती हैं, है ना। ये सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। ओके, फिर हमने पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 3rd चैप्टर है, इसके बारे में मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर क्या होते हैं, ये ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट को दर्शाता है कोऑर्डिनेट्स, किसी लाइन को दर्शाता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, किसी ज्योमेट्री को भी दर्शाता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे कि हम इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम देखते हैं कि ये एक है वर्टिकल लाइन। ठीक है, क्या है? वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन है। ओके, वर्टिकल लाइन, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या कहलाती है? वाई एक्सिस। इसके अप साइड में हम देख रहे हैं तो ये जो नंबर होते हैं, ये जो यूनिट्स होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होती है? वाई डैश से हम इसको डिनोट करते हैं। है एक्सिस वाई एक्सिस ही है, लेकिन वाई डैश से डिनोट करते हैं। नीचे की तरफ हम देख पा रहे हैं कि माइनस की टर्म्स हैं, तो नीचे की सभी की टर्म्स क्या होती हैं? माइनस की होती हैं। ओके, इसी तरह एक है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या कहलाती है? ये एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, इसी तरह इसके जो हम देख पा रहे हैं राइट साइड में, हम देख पा रहे हैं 0 से राइट साइड में जब जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव यूनिट्स आ रही हैं, और जब लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव साइड्स आ रही हैं। ठीक है, नेगेटिव यूनिट्स आ रही हैं। इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, इसको हम एक्स डैश से डिनोट कर देते हैं। ओके, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। इसी तरह इसके 4 हिस्से हो गए। अब देख पा रहे हैं हम कि नंबर 1 हिस्सा, नंबर 2 हिस्सा, नंबर 3 हिस्सा और नंबर 4 हिस्सा। तो ये सभी इसके 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्सों को क्या क्या नाम दे दिया? क्वाड्रेंट्स के नाम दे दिया। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, अब आती है बात कोऑर्डिनेट्स की। तो कोई भी क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा, ठीक है, उसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस और का कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। तो क्वाड्रेंट 1 में हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड में एक नेगेटिव हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में हम देख पा रहे हैं ये माइनस का हो जाएगा, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। फोर्थ में हम देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहेगा, माइनस क्या रहेगा? वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वाई एक्सिस इस तरह से एक्स और वाई से क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट को। ओके, किसी भी कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो उसका पॉइंट है वो हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर जो होता है उससे हम वाई एक्सिस से वाई से डिनोट कर देते हैं। एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। और वाई एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। इसको हम कहते हैं एब्सिसा। ओके, नॉर्मली हम एक्स और वाई से हम बोल देते हैं, तो इनका ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बस याद रखने के लिए, आप याद रखने के लिए कि एब्सिसा किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस को। वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट से बोलते हैं। ठीक है, और वैसे लिखते हैं हम एक्स और वाई से ही है। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या आ गई कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, अब इनके बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों ही कैसे दे दी भैया? ठीक है, कोऑर्डिनेट अलग चैप्टर है, ज्योमेट्री अलग चैप्टर है सर, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ इकट्ठी कैसे दे दी? इकट्ठी इसलिए दे दी
कि किसी की ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनसे मान लो कहीं 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। ये भी जो डिस्टेंस क्या आती है ज्योमेट्री में, और कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में इस तरह का रिलेशन हो जाएगा। 3 पॉइंट दे दिया, एक ये भी है, तो इनका बीच का क्या हो गई, ये क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। अब इनके बीच का जो एरिया मिलेगा तो उसको हम एरिया को हम ज्योमेट्री में काउंट करते हैं। तो और कोऑर्डिनेट ये 3 पॉइंट्स हो गए, है ना। ओके, एक्स और यहाँ पर x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2, और ये मान लेते हैं हम x3 और y3। ये 3 पॉइंट्स दे दिए, है ना। ये तो कोऑर्डिनेट्स में आ गए और बन रही है एक ज्योमेट्री, है ना। तो ये क्या बन गई, हम इसका इस तरह से हम दोनों का उपयोग करते हुए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एरिया निकालेंगे, डिस्टेंसेस निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, इसमें रिलेशनशिप डेवलप हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 और 3, 4 और 1, ठीक है, 2 पॉइंट हैं। तो इनके बीच का क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें से जो नंबर है ना आपके, जो ये मैंने वेटेज बताया 6 नंबर है, ये कहीं नहीं जाने के, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो देखा है कि एक मान लेते हैं, हम इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। एक को मान लेते हैं एक को मान लेते हैं ए। लेट ए पॉइंट बी 2 and 3 एंड बी पॉइंट बी 4 and 1, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस को हम निकाल देखेंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी, कि एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी, ठीक है। तो इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो वो क्या कहलाती है, ए बी कहलाती है ना। यही होता है ना। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला होगा अपना रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या होगा इसका फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, ये तो हो गया, ये क्या हो गया x1 और ये क्या हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2, ठीक है। ओके, ये जो है ये चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x2 में से x1 घटाना है, तो हम 4 में से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। प्लस किस में से, y2 में से, मीन्स टू से 1 में से क्या घटाना है, 3y1, ठीक है, और उसका कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रूट, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच गया, ओके। उस 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 और उसका स्क्वायर, है ना। अब आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव है, 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -2 का स्क्वायर जो करेंगे उसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो वो भी क्या आएगा, प्लस का 4। अगर माइनस के ऊपर सम संख्या की पावर है, ठीक है, सम संख्या मतलब इवन नंबर की पावर है, तो वो उसका हमेशा पॉजिटिव ही आता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही, माइनस जो है प्लस में ही आंसर आएगा। अगर ओड होता है, पावर ओड होती है तो माइनस में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 4 हो गया और ये भी क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया 8, है ना। कितना हो गया 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, भाई 4 इंटू 2 लिख देंगे, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और जो अकेला 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2√2, ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस, ओके। ये हमने क्या निकाल दी, डिस्टेंस। इसी तरह से आप सेकंड एंड थर्ड नंबर निकाल सकते हैं। आइए, थर्ड नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम फर्स्ट का थर्ड करते हैं, ओके। सेकंड नंबर आप होमवर्क है आपका, तो होमवर्क में आप कर सकते हैं, ओके। देखिए मैथ का क्या होता है, मैथ जब तक अपने हाथ से नहीं निकालेंगे ना तब तक नहीं आएगा। मैथ का यही फॉर्मूला है, ठीक है। आप अपने हाथ से कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, सर से पूछिए। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है, सर से पूछना है, हमारे इंटरनेट से पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ना है, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। तो आप अपने हाथ से करने की कोशिश कीजिए। मैथ सिर्फ हम देख लेने से, वीडियो देख लेने से नहीं आएगा, अपने हाथ से करना है। इसलिए आपको क्या है, ये सेकंड नंबर होमवर्क करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं थर्ड। लेट, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। लेट पॉइंट ए बी, ए माइनस बी एंड बी बी
माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी हो जाएगा, हमने क्या बताया, फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले, फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या हो जाता है, याद हो जाता है, ओके। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब देख रहे हैं ये क्या हो गया, x2 और ये y2, ये x1 और ये y1, ठीक है। अब हम देख रहे हैं x2 में से x1 घटाना है तो माइनस ए में से माइनस ए ही घटाना है, ओके, का स्क्वायर, प्लस माइनस बी में से घटाना क्या है, बी घटाना है, तो ये भी माइनस बी हो गया का स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं माइनस ए और माइनस ए, माइनस 2a उसका होल स्क्वायर, और ऐसे ही माइनस 2b उसका होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैंने क्या बताया, अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4, a का स्क्वायर a, ये स्क्वायर, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4b स्क्वायर, ठीक है। जब हम 4 को कॉमन लेके बाहर निकालते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बच क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, आंसर, ठीक है। इजी है ना, एकदम इजी है, ठीक है। आप प्लीज़ इसको कीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए सेकंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 0 0 पॉइंट कौन सा होता है, आपको पता है कौन सा होता है, बताइए बताइए, सोचिए। ओरिजन क्या होता है, ओरिजन, ओ पॉइंट, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ओके, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ओके। ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, 0 0 पॉइंट होता है। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से लेके और दूसरा पॉइंट दे दिया अपना कौन सा, 36 36 एंड 15, ठीक है, ये वाला पॉइंट दे दिया। जैसा कि हम ग्राफ के अंदर देख रहे हैं, ये हमने जो यूनिट्स ली है 15 की डिफरेंस की ली है 15, 30, 45, तो ये क्या हो गया अपना 36, ओके। और ये पॉइंट कौन सा हो गया, x एक्सिस पे 36 एंड y एक्सिस पे 15, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 15, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अपना पॉइंट बनेगा वो बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब वो कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन, मतलब इन पॉइंटों के बीच, इनको हम मान ले ए, इस पॉइंट को ए मान ले और इसको पॉइंट को मान ले बी, तो इन पॉइंटों के बीच हम क्या डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस तो स्ट्रेट होगी, ये वाली है ना, ये क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेट पॉइंट ए बी 0 0 एंड पॉइंट बी बी 36 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी, ए बी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर 2 तरीके देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट तरीका तो अपना क्या है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो गया कि हम इसमें से इसको क्या मान लेते हैं, ये भाई बी हो गया ना, तो ये x2 हो गया, x2 में से 0 घटेगा तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 6 जा, भाई ज़्यादा दिमाग नहीं है, इतनी चीज़ें याद रखना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 एंड 3 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1 10, ओके। तो ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 9 और ये 2 और ये 1, ठीक है। तो 1 2 9 6 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर 225, हाँ ये तो याद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इनको जब हम प्लस करेंगे तो 5 और 6 कितना हो गया 11, 9 एंड 2 11 एंड 1 12, 2 और 2 4 एंड 1 5 एंड 1 हेयर, ओके। इसका अब हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट निकालने का हम रूट कैसे निकाल सकते हैं, हम रूट को या तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं या डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड को यूज करने के लिए हम करते हैं, इसके जो भी डिजिट दी हुई है जिसका रूट निकालना है उसके हम राइट हैंड साइड से टुकड़े करना स्टार्ट कर देते हैं, 2 2 के जोड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जोड़े बना दिए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे जितना यहाँ पर है, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, यहाँ पर 3 3 जा 4 4 जा तो क्या हो जाएगा 16, ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करते हैं 3 3 जा 9 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया 6 21, पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा, ओके। 3 3 जा 3 का अगर अब यहाँ पर हम करते हैं डबल, जो भी यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है उसका हमें करना है डबल, और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो यहाँ पर क्या आ गया 9, भाई एक जो लास्ट डिजिट है वो क्या होता है
किससे मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा करें या तो 81 1 आएगा, या 1 1 जा करें तो 1 आएगा, तो 9 कर लेते हैं। तो 9 यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 एंड 8 62। ओके, ये हमारा क्या आ गया आंसर 39। 39 इज रूट। ओके, डिस्टेंस आ गई किसके अंदर, अब ये पूछ रहा है विलेजेस के बीच में या टाउन के बीच में, तो टाउन को तो भाई किलोमीटर से डिनोट होता है, ठीक है, हम मीटर वगैरह से तो डिनोट करेंगे नहीं, किलोमीटर से, तो 39 क्या आ गया, किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका। ठीक है, तो दूसरा तरीका देखने के लिए हम यहाँ पर ग्राफ में आते हैं। तो ग्राफ में आप देख पा रहे हैं ये क्या बन गई, एक ए बी, और ये हम इसको सी लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, सी। तो हमें देखिए हमारे पास ए बी का मान पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता है कितनी है 36, यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी पता है कितनी है 15, है ना, 2 पता चल गई, बेस ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ओके, तो बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया, तो ये हाइपोटेन्यूस हमें मिल जाएगा, यही तो निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस ए बी का स्क्वायर निकालना है, जो कि होता है, ये हम सेकंड मेथड कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड मेथड। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। अब हमें ए बी का फाइंड आउट करना है, तो ए बी क्या हो जाएगा, इनका रूट हो जाएगा। तो ए सी कितना है, ए सी 36, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस में बी सी कितना है 15 का स्क्वायर, अभी हमने यही फाइंड आउट किया है, 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है 39 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल से समझ में आ गया होगा, ईजी है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है भाई, 2-3 पॉइंट दे दिए हमारे पास, तो हम देखते हैं, मान लो एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया और एक पॉइंट ये दे दिया। हम इनको कोलिनियर कब कह सकते हैं, कि कोलिनियर कब कह सकते हैं कि ये एक सीधी लाइन में है या नहीं। ठीक है भाई, हम इनको लाइन खींच के देखें, ठीक है, और ये सीधी लाइन में हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। ठीक है ना, तो लाइन तो हमें खींचनी नहीं है, ओके, ना ही हमें ग्राफ का यूज करना है, हमें तो क्या करना है, हमें पता करना है सिर्फ कि ये कोलिनियर होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं भाई, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। अब मैं ए बी को फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है, और बी सी को फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है, और उन दोनों को अगर जोड़ दूं तो वो किसके बराबर आ जाए, इसी के बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये रिलेशनशिप अगर फुलफिल हो जाता है, ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है ना, इजी। आइए अब हम कोशिश करते हैं इसको, आइए अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो लेट सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, लेट ए पॉइंट बी 1 5, B point B 2 and 3 and C point B -2 and -11। ओके, इस तरह से ये है। तो हमें क्या निकालना है, वी विल फाइंड आउट द रिलेशन। कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ओके, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ए बी। तो आइए ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी, तो ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब की बार हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है ना, ए और बी 2 में से हम घटाएंगे 1, ओके, 2 में से 1 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा आ गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, उसका रूट, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 5, तो रूट 5 आ गया अपने पास। ओके, 4 -2 का स्क्वायर 4 एंड 1 5, रूट 5 आ गया। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बी सी। ओके, तो डिस्टेंस बी सी अब निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बी सी भाई बी और सी, तो -2 में से -2 घटेगा प्लस -11 में से -3 घटेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 14 इंटू 14, ये हो गया 256, नहीं ये कितना हो गया 216। ओके, करके देख लेते हैं एक बार। 14 इंटू 196, 196, तो 196 का अब हम निकाल लेते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया 12, 1 9 10 एंड 1 11 और 2, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं डिस्टेंस, अब की बार निकाल लेते हैं डिस्टेंस AC, तो ये फाइंड आउट करते हैं। तो AC -2 में से -1 घटेगा प्लस -11 में से 5 घटेगा, तो ये क्या आ जाएगा -2 -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं 16 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 16 6 जा 96, 16 1 जा 16 एंड 9 25, 256। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस इसका 16 का स्क्वायर क्या हो गया 256, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 एंड 256 265। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमें क्या जोड़ना है, AB मतलब √5 प्लस BC मतलब 212 इज इक्वल टू 265, तो ये तो नॉट इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह देंगे हेंस these given points are not collinear। ओके, तो ये हम कह देंगे, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, डिटरमाइन कर दिया कि ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो लंबी हो रही है तो हम अगली वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए और मैथ के पीछे पढ़े रहिए, तभी मैथ आपके पीछे पड़ेगा, ठीक है ना। मैथ के पीछे पढ़ते हैं ना, तभी मैथ पीछे पड़ता है। ओके, नहीं तो मैथ से जितनी दूरी बनाएंगे उतना ही मैथ भी आपसे दूरी बना लेगा, ठीक है। तो अपने सभी ये वीडियो सभी जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, और ताकि उनको इसका लाभ मिले और मुझे भी कुछ बेनिफिट मिले। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी बेनिफिट हो और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं नई नई वीडियोज़ आप तक बना के पहुँचाता रहूँ। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।